2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए सभी पार्टी के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला यूपी के संभल जिले का है, जहां सुलयदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज मीडिया के साथ रूबरू होते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा 20% मुसलमान का वोट लेने के बाद भी 9% वाले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 20% मुसलमानों को वोट लेने के बाद भी वे मुसलमानों में डिप्टी सीएम तक नहीं बना पाते। आगे राजभर ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका के बारे में बताते हुए क्या कुछ कहा, सुने। सर 2024 को लेकर आपकी भूमिका क्या रहेगी चुनाव? देखिए, हम एनडीए में शामिल हैं और उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतने के लिए 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए के सभी घटक दल बैठक हुई और 330 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सर सीट शेयरिंग को लेकर आपकी डिमांड क्या रहेगी? देखिए, जब सीट का बंटवारा होगा तो कोई झगड़ा नहीं है। लक्ष्य एक है कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, एक लक्ष्य लेकर के, और गरीबों के विकास के लिए जो योजनाएं देश और प्रदेश में बन रही हैं उनके दरवाजे तक पहुंचाने का संकल्प। सर पिछले काफी समय चर्चा थी कि आपको मंत्री बनाया जाना है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कब मंत्री बनने? जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन हो जाएगा। सर इंडिया गठबंधन को लेकर के खड़गे को पीएम के तौर पर पेश किया जा रहा है और इनमें आपस में जो राहुल है, नीतीश जी हैं, कोर्ट से पड़ गई, क्या कहेंगे? क्या ये मोदी से मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, जनता के पैसे को लूटने वाले लोग हैं और ये लूट करके ये अपना जान बचाने के लिए ईडी सीबीआई से ये लोग गठबंधन किए। अभी इन लोगों में यही नहीं तय हो पा रहा कि हम बड़े कि तुम बड़े, कौन बड़ा है, इसी को लेकर लड़ाई हो रही है और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आप देखिएगा 2 लाइन विपक्षियों के लिए कि विपक्षियों ने ठाना है और 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब खड़गे को बनाया जाता है पीएम का चेहरा, तो क्या मुकाबला कर पाएंगे मोदी जी से? टिक पाएंगे सामने उनके? अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में खड़गे जी भी थे, पूरा विपक्ष था, आपस में लड़ के मर गए सब। और 3 राज्यों का चुनाव बीजेपी ने जीता। पूरे देश में मैसेज गया कि मोदी जी का मुकाबला कहीं नहीं। सर ये भी संसद में अभी काफी निलंबन हुए हैं काफी सांसदों के, इसको लेकर अखिलेश जी का एक बयान आया है। उन्होंने एक बयान ये कहा है कि जो पुरानी संसद की पुरानी बिल्डिंग है उसमें मनुस्मृतियां रखी हैं, तो इसको हम लोकतंत्र का मंदिर नहीं कह सकते। बिल्कुल विपक्ष की सफाई के लिए इन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर, क्या कहेंगे इसके? देखिए, अब उनको इसके सिवा कुछ कहना नहीं है। इस देश में जब सच्चर कमेटी गठित हुई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, एक बार भी उस पर चर्चा अखिलेश जी को नहीं करना है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी क्या है ये उन्होंने कभी मुसलमानों को बताने की कोशिश नहीं की। सामाजिक न्याय समिति जो 27% आरक्षण राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी है, 27% आरक्षण को 7, 9, 11 में बांटकर सभी पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ देने की वकालत राघवेंद्र सिंह ने की। उस रिपोर्ट पर कोई चर्चा उनको करने की हिम्मत नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे रोहिणी आयोग का गठन हुआ है कि 27% आरक्षण को बांट करके जो हिस्सा है सबको दिया जाए। इस पे चर्चा करने के लिए अखिलेश जी के पास समय नहीं है। देश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा पे बहस करने के लिए उनके पास समय नहीं है। आज अभी एक देश एक राशन कार्ड का कानून बना, एक देश एक चुनाव के कानून पे चर्चा हो रही है बनाने की, तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून बनाने पर चर्चा क्यों नहीं करते विपक्ष के लोग? आज देश में बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी पर कक्षा 4 से ये चर्चा क्यों नहीं करते कि देश में तकनीकी शिक्षा लागू हो? आज मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, इस तरह के विषय बने हो कक्षा 4 से। एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। 4 साल, 3 साल, 5 साल के बाद जब बच्चा विद्यालय छोड़े तो उसके हाथ में हुनर हो। वो स्कूल छोड़ने के बाद, कॉलेज छोड़ने के बाद बच्चा जब हुनर रहेगा तो कहीं भी प्रैक्टिकल 2 महीना 3 महीना कर करके वो अपनी जीविका चला सकता है। इस पे वो क्यों नहीं चर्चा करते? ये फिजूल की चर्चा। संभल से संवाददाता सरफराज अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए जनहित टाइम्स।